बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी तारीफ़ें आसमानों के रब के नाम हैं और दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप इस वक्त मौजूद हैं आमिर उस्मान आदिल यूट्यूब चैनल पर। एक बड़े केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी हो गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और ये केस है राना शमीम के बयान हल्फी का, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने नोटिस लिया था और इस पर तौहीन अदालत केस के तहत कार्रवाई की गई। नाज़रीन, पस मंज़र ये है इस केस का कि 15 नवंबर को जंग और जियो ग्रुप ने द न्यूज़ अखबार में अंसार अब्बासी की एक स्टोरी शाया की, जिसमें साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के एक बयान हल्फी को हवाला बनाकर ख़बर ये छापी गई। बयान हल्फी छापा गया जिसका मतन ये था, जिसमें राना शमीम कहते हैं कि जब वो गिलगित बल्तिस्तान में चीफ जज तैनात थे तो वहाँ उनके पास उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार अपनी अहलिया के हमरा ठहरे हुए थे गेस्ट हाउस में। शाम का वक्त था, चाय पीते हुए उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को बार बार फ़ोन किए, परेशान थे, मुस्तरिब दिखाई देते थे। फिर एक जज से उनकी बात करवाई गई और उस जज को उन्होंने फ़ोन पर यह हिदायत दी कि आप जब तक नवाज शरीफ और मरीम बीबी की ज़मानत नहीं हो जाती, यानी जब तक जनरल इलेक्शन नहीं हो जाते, नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ की आप ज़मानत नहीं लेंगे। ये बयान हल्फी था राना शमीम का। और उन्होंने मज़ीद कहा कि मेरे ज़मीर पर बोझ था, मैंने अपनी मरहूमा अहलिया के कहने पर उसकी ख्वाहिश पूरी की है। और ये बयान हल्फी उन्होंने जाकर लंदन में नोटरी पब्लिक हैं, चार्ल्स गथरी उनका नाम है, वहाँ जाके उसको नोटराइज़ करवाया और तस्दीक करवाया। इस पर अदालत ने तलब किया राना शमीम को, अंसार अब्बासी को, जंग जियो के मालिक मीर शकील उर रहमान को, और न्यूज़ एडिटर हैं आमिर गौरी जंग के, उनको, और दी न्यूज़ के, उनको तलब किया। अदालत में कार्रवाई हुई। राना शमीम को हिदायत जारी की गई कि आप लंदन से वो बयान हल्फी मंगवाएं। उन्होंने ये कहा कि वो लॉकर में पड़ा है, ये कैसे लीक हो गया, ये तो पब्लिक डॉक्यूमेंट ही नहीं था। और इसमें बड़े पल पल पे इंकशाफ होते रहे, केस बड़े रुख इख्तियार करता रह गया, बड़े दिलचस्प मोड़ भी आते रहे। चार्ल्स गथरी का पहले एक दावा सामने आया कि मेरे दफ्तर में आकर राना शमीम ने बयान हल्फी तस्दीक करवाया बगैर किसी दबाव के, और उन्होंने ये भी कहा कि राना शमीम बड़े लायक और ज़हीन फ़तीन आदमी थे। बाद में लंदन में पाकिस्तान के एक सहाफ़ी हैं इरफान हाशमी, उन्होंने एक बड़ी स्टोरी ब्रेक कर दी कि ये जनाब नोटरी पब्लिक चार्ल्स गथरी के दफ्तर नहीं हुआ ये साइन, बल्कि नोटरी पब्लिक को बुलवाया गया था मियाँ नवाज शरीफ के साहबजादे हुसैन नवाज़ के दफ्तर में, मार्बल आर्च नामी एक बिल्डिंग है वहाँ पे, और वहाँ नवाज शरीफ फैमिली के और लोग भी शामिल थे। बड़े फ्रेंडली माहौल में वो बयान हल्फी लिखा गया, वहाँ पे तस्दीक किया गया। अब अदालत ने जो तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है इस बड़े केस का, उसमें चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने क्या कहा है, क्या हुक्म सादिर किया है और हुक्मनामा क्या कहता है। जी नाज़रीन, हुक्मनामे में चीफ जस्टिस ने अपना फ़ैसला तहरीर करते हुए तौहीन अदालत के इस केस में ये करार दे दिया है कि बादी नज़र में राना शमीम, अंसार अब्बासी, मीर शकील उर रहमान और आमिर गौरी, ये चारों अफराद बादी नज़र में तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं। अब क्या होने जा रहा है, 2007 जो तारीख़ है अगली जनवरी की 7 तारीख़ नए साल की, इसमें इन चारों अफराद के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद कर दी जाएगी और ये केस मज़ीद आगे चलेगा। जस्टिस अतर मिनल्ला ने अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद को प्रोसिक्यूटर मुकर्रर कर दिया है तौहीन अदालत के इस बड़े केस में। ये कार्रवाई पाकिस्तान के आर्डीनेंस 2003 की सेक्शन 17 के तहत तौहीन अदालत की कार्रवाई हो रही है। नाज़रीन, यहाँ मैं चीदा जो इस बड़े केस के जो तहरीरी हुक्मनामा है उसमें जो जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपने फ़ैसले में जो चीज़ें पॉइंट आउट की हैं वो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ आज। चीफ जस्टिस ने करार दिया है कि राना शमीम का ये कहना कि शायद ये बयान हल्फी नोटरी पब्लिक के दफ्तर से लीक हुआ है, ये इनको मशकूक बनाता है राना शमीम को। और नाज़रीन, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने सहाफ़ियों के किरदार का जिक्र करते हुए अंसार अब्बासी, मीर शकील उर रहमान और आमिर गौरी हवाला दिया है
यूरोपियन कन्वेंशन के आर्टिकल 10 का, और कहा है कि इसके तहत जो इजहार राय की आज़ादी की हदूद है उसको जानने की कोशिश ही नहीं की गई अंसार अब्बासी की जानिब से, आमिर गौरी की जानिब से, मीर शकील उर रहमान की जानिब से, इन तीनों सहाफ़ियों की जानिब से। और उन्होंने जो यूरोपीय यूनियन का अदालती फ़ैसला है ह्यूमन राइट्स का, जिसमें एक सहाफ़ी की अपील को रद्द कर दिया गया था, उस फ़ैसले को बाकायदा तौर पर चीफ़ जस्टिस अतर मिल्ला ने इस केस का हिस्सा बना दिया, अदालती कार्रवाई का हिस्सा बना दिया है। और मैं फ़ैसला भी आपको पढ़कर सुना देता हूँ। उस फ़ैसले में इसी तरह ही एक सहाफ़ी अपील में गया था इज़हार राय की आज़ादी की आड़ में, तो बरतानवी यूरोपीय यूनियन की जो अदालत थी ह्यूमन राइट्स की, उसने अपने फ़ैसले में ये लिखा था सहाफ़ी की अपील को रद्द करते हुए कि एक सहाफ़ी को अदालती कार्रवाई को रिपोर्ट करते हुए कुछ भी ऐसी बात नहीं करना चाहिए, कुछ भी ऐसा नहीं लिखना चाहिए जिससे ये तासुर उभरे कि वो अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहा है, या उसके ऐसा करने से या ऐसा कुछ लिखने से अवाम का अदालतों पर एतमाद उठ जाए। ये एक बड़ा फ़ैसला है यूरोपीय यूनियन के तहत ह्यूमन राइट्स की एक अदालत के फ़ैसले का, जिसमें एक सहाफ़ी की अपील को रद्द किया गया था। इस फ़ैसले को चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला ने हिस्सा बना दिया है इस फ़ैसले का। जी नाज़रीन, अपने फ़ैसले में और अपने तहरीरी हुक्मनामे में ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस लिखते हैं कि शुरू में मैंने ये समझा कि अंसार अब्बासी, मीर शकील उर रहमान, आमिर गौरी का किरदार सिर्फ़ इस ख़बर को, बयान हल्फ़ी की ख़बर को छापने की हद तक, लेकिन उन्होंने बैनुल अक़वामी सहाफ़त के असूलों को नज़रअंदाज किया। वो इस पर डट गए कि उन्होंने इस बयान हल्फ़ी को मफाद आमा के तहत छापा है। गोया कि वो इसके मतन को दुरुस्त तस्लीम करते हैं तो इनको लगा कि ये मफाद आमा में है ये बयान हल्फ़ी का छापा जाना। और मज़ीद उन्होंने कहा अपने फ़ैसले में, तहरीरी हुक्मनामे में, कि इन्होंने बयान हल्फ़ी को बग़ैर तस्दीक किए छापा, इन्होंने रजिस्ट्रार से मौक़िफ़ लेने की ज़हमत ही गवारा नहीं की, इन्होंने ये भी तस्दीक करना गवारा नहीं किया कि बयान हल्फ़ी में जिस जज को करार दिया जा रहा है कि उस पर दबाव डाला गया था नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ की ज़मानत ना लेने पर, वो जज तो उस एपेलेट बैंक का हिस्सा ही नहीं था, वो जज तो मौजूद ही नहीं था अदालत में, तो फिर इन्होंने ये कैसे बयान हल्फ़ी को छाप दिया। जी नाज़रीन, मज़ीद आगे चलकर चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा है कि लगता यूँ है कि ये बयान हल्फ़ी जो है दानिस्ता तौर पर इसका लंदन में नोटराइज़ करवाना और फिर इसको छापना, ऐन 17 नवंबर से पहले 10 नवंबर को इसका छापा जाना, क्योंकि 17 नवंबर को क्या था कि इसी हाई कोर्ट में नवाज़ शरीफ फैमिली की अपीलें ज़ेर समात थी और मुकर्रर थी समात के लिए 17 नवंबर। गोया ये एक कोशिश थी अदालती कार्रवाई को सबोताज करने की, अदालत पर दबाव बढ़ाने के लिए, और उसके लिए इस्तेमाल किया गया मीर शकील उर रहमान को, अंसार अब्बासी को और आमिर गौरी को। अब चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह सवाल भी उठाया कि अंसार अब्बासी ने जिस बयान हल्फ़ी को छाप दिया, ये डॉक्यूमेंट ना तो किसी अदालती कार्रवाई का हिस्सा था, ना किसी अथॉरिटी के सामने पेश किया गया, तो इन्होंने किस तरह इसको छाप दिया बग़ैर तस्दीक किए। और उन्होंने मज़ीद कहा कि राना शमीम की 3 साल तक खामोशी इनको मज़ीद मशकूक बनाती है, और राना शमीम ने सारी कार्रवाई अंसार अब्बासी पर मलबा डाल दिया कि इन्होंने मुझसे बग़ैर पूछे ये छापा और बाद में मेरा मौक़िफ़ लिया, जबकि अंसार अब्बासी ने कहा जी कि राना शमीम से पूछकर तस्दीक होने के बाद छापा था। चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला ने आखिर में ये भी करार दिया कि तौहीन अदालत की कार्रवाई का मकसद किसी जज की शान बढ़ाना या जज की इज़्ज़त नहीं है। तौहीन अदालत की कार्रवाई से मकसूद अदालत की आज़ादी पर जो हर्फ आया है उसका अजाला करना है, लोगों का निज़ाम अदल पर एतमाद जो है उसको मुतज़लज़ल होने से रोकना है, और अदालतों को इंसाफ की फ़राहमी यकीनी बनाने के लिए तौहीन अदालत की कार्रवाई की जा रही है। ये जनाब तफसील थी बड़े केस की। मैं आखिर में अपने वीलाग के आपको दोबारा तफसील बता दूं कि राना शमीम के बयान हल्फ़ी का जो केस ज़ेर समात था
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत का, उसमें चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपना तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए करार दे दिया है कि बादियो नज़र में राना शमीम, अंसार अब्बासी, मीर शकील उर रहमान और आमिर गौरी, ये चारों अफराद तौहीन अदालत के मुर्तकिब पाए गए हैं। अब 7 जनवरी 2022 तारीख़ मुकर्रर कर दी गई है इस केस के लिए और फ़र्द जुर्म आयद कर दी जाएगी अगली तारीख़ पर, और प्रोसिक्यूटर ऑफ पाकिस्तान जो अटार्नी जनरल हैं उनको प्रोसिक्यूटर इस बड़े केस का मुकर्रर कर दिया गया। देखते रहिए ये बड़ा केस क्या रुख इख्तियार करेगा और क्या करार वाकई इन चारों मुल्ज़मान को सज़ा सुना दी जाएगी। नज़रें लगी हैं इस केस की जानिब। पहली बार खुलकर इस तहरीरी हुक्मनामे में ज़िक्र किया गया है नवाज शरीफ फैमिली का कि उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए बयान हल्फी ये छापा गया या उन्होंने ख़ुद इसको सारे सूरत हाल को अपने हक़ में एक्सप्लॉइट किया। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।